तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आयाम, अब पढ़ रहे हैं इंटेंसिटी क्या होती है, यानी कि तीव्रता के बारे में। ठीक, इसको हम बहुत ज़्यादा उधर नहीं ले जाएंगे, थोड़ा सा आयाम से ही समझ लेते हैं। तीव्रता क्या होती है? तीव्रता होती है मल्टीपल ऑफ, मतलब जो आई होती है वो एम्पलीट्यूड की स्क्वायर होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। जो इंटेंसिटी है तीव्रता, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, और सिंपल वो जो एम्पलीट्यूड है इसके स्क्वायर, यानी कि एक एम्पलीट्यूड कितना चल रहा है उसको हम तीव्रता बोलते हैं, है ना। सिंपल आप इसका फॉर्मूला याद रख लो। अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आता है, आई इज इक्वल टू के आयाम का स्क्वायर। आयाम और एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, आयाम और तीव्रता में एक रिलेशन होता है, आई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आयाम का स्क्वायर। ठीक है, देखो मैं वापस वहीं पे जाता हूँ, पहली क्लास में जो इससे पहले वाली पढ़ी थी, हमने दो इक्वेशन लिखी थी आपको। क्या y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, क्या ये लिखा था? दूसरी इक्वेशन मैंने क्या लिखी थी? y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। और जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो आपके एक रिजल्टेंट इक्वेशन आई थी। वो रिजल्टेंट इक्वेशन क्या निकल के आई थी? y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या यही निकल के आई थी? आपको याद है? पहली इक्वेशन जब मैंने दो वेव्स ली थी, मैंने कहा था पहली वेव की इक्वेशन ये है, दूसरी वेव की इक्वेशन ये है, और जब मैं उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर रहा था तो एक फाइनल इक्वेशन निकल के आई थी, अगर आपको याद हो पिछली क्लास में, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। और वही तो मैंने कहा था, ये r जो होता है ये फाइनल है, और r की वैल्यू एक बार आयाम से अगर रिलेट करें तो एक बार निकल के आया था a1 प्लस a2, एक बार निकल करके आया था a1 माइनस a2, ये तो आया था। हाँ, लेकिन यहाँ भी जो r है ये फाइनल आयाम है, रिजल्टेंट आयाम का काम कर रहा है ये, क्योंकि साइन के साथ जो भी आगे मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या है? आयाम। अब देखो, अगर मैं इन तीनों के लिए एक जर्नल इक्वेशन लिखूं, पहले वाले का आयाम a1 है, पहली वाली इक्वेशन के लिए अगर मैं तीव्रता लिखूं, हमको पता है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ये क्या है उसके लिए? एम्पलीट्यूड है। अगर मैं इसके लिए तीव्रता लिखूं तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी का? I इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आयाम का स्क्वायर, ये तो होता है। हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा? तो अगर इस वाली इक्वेशन के लिए मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए तीव्रता इंटेंसिटी लिखूं तो I1 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, क्या a1 का स्क्वायर हो जाएगा? के टाइम्स ऑफ a1 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। अगर मैं इस दूसरी वाली इक्वेशन के लिए इंटेंसिटी लिखूं, तीव्रता, तो क्या हो जाएगा? आप लिख लोगे ना, I2 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, क्या a2 का स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल, है ना। अगर मैं अगर मैं तीसरी वाली जो फाइनल इक्वेशन आई थी, अगर मैं इसके लिए तीव्रता लिखना चाहूं, इंटेंसिटी लिखना चाहूं, तो क्या होगा? I इज इक्वल टू क्या k टाइम्स ऑफ, इसके लिए आयाम r है, इसके लिए आयाम r है, तो क्या r का स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल। बताओ, इन तीनों को लिखने में कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों इक्वेशंस के लिए मैंने उनकी तीव्रता का फॉर्मूला लिख दिया, I1 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ a1 स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ a2 स्क्वायर, I इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर रहा हूं अपनी तरफ से, मैं इसको चेंज करके मैं क्या करूं, बोथ साइड रूट ले रहा हूं। जब मैं इधर भी रूट लूंगा तो क्या इधर रूट I1 हो जाएगा? बिल्कुल, है ना। लिख लेना, बोथ साइड क्या ले रहे हैं? रूट ले रहे हैं, स्क्वायर रूट। जैसे मैंने बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया तो क्या इधर रूट I1 हो जाएगा? क्या इधर बात करें तो क्या रूट के और ओनली a1 आएगा? रूट लेंगे a1 स्क्वायर का तो a1 बाहर आ जाएगा, तो क्या रूट के a1 आएगा? सेम अगर मैं इधर रूट लिया तो क्या रूट I2 इज इक्वल टू रूट के इंटू a2 आ जाएगा? बताना। ठीक है, अगर मैंने उधर रूट लिया तो क्या रूट I इज इक्वल टू के रूट के इंटू r हो जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, यहां तक नोट डाउन है। अब ये बात ध्यान रखना, मैं ऊपर से रफ करता हूं,
अब देखो, ये हमने इंटेंसिटी तीनों की निकाली, इंटेंसिटी को मैंने रूट के फॉर्म में लिख लिया। अब आपको याद हो, अगर आपको पिछली वही क्लास में मैंने जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो निकल करके आया था आर, उसका रिलेशन क्या निकल के आया था, जो अगर मैं सूत्र की बात करूं, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, तो क्या आर स्क्वायर, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले भी मैंने लिखा था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos फाई, क्या यही है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos फाई। क्या ये हमारी फाइनल इक्वेशन निकल के आई है ना? अब अगर इसी इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, है ना, k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दोनों तरफ k से गुणा करने का, क्योंकि यहां हम i को फाइंड करना चाह रहे हैं, i में हमें कहीं ना कहीं k दिख रहा है, तो दोनों तरफ k से गुणा करने का। जैसे हम k से गुणा कर रहे हैं, है ना, k कांस्टेंट से, तो इधर क्या हो जाएगा जरा बताना, के आर स्क्वायर। देखो एकदम सेट पैटर्न है, आप पैटर्न के हिसाब से चलते चले आओगे। इधर क्या हो जाएगा, के a1 स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ a2 स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 2k a1a2 cos फाई। क्या ये हो जाएगा? बिल्कुल, 2k a1a2 cos फाई। अब देखना, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अब ध्यान देना मैं कर क्या रहा हूं। ये जो के आर स्क्वायर लिखा है, के आर स्क्वायर है, क्या ये के आर स्क्वायर आपका इंटेंसिटी आई के इक्वल होता है? क्या के आर स्क्वायर इंटेंसिटी आई के इक्वल होता है? यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई। ठीक है, के a1 स्क्वायर क्या है, के a1 स्क्वायर किसके, इंटेंसिटी i1 के इक्वल होता है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, i1। क्या के a2 स्क्वायर इंटेंसिटी i2 के इक्वल होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, i2। मैं इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं, एक स्टेप आना कि आप बढ़ा सकते थे, चलो मैं बढ़ा देता हूं इसको। आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो यार यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां के एम्पलीट्यूड को रिमूव नहीं कर पा रहा हूं, क्यों? लेकिन मैं इसको k को ना थोड़ा सा अलग ढंग से लिख रहा हूं। क्या मैं इस k को ऐसे लिख दूं, 2, क्या इस k को अगर मैं रूट k लिख दूं, a1 लिख दूं, रूट k लिख दूं, a2 लिख दूं और cos फाई लिख दूं, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी भी देखो ये k लिखा हुआ है, रूट k का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा k ही, बस लिखने का मैंने तरीका बदल दिया, है ना। ऐसा करने से फर्क क्या पड़ा, जो रूट के a1 है, रूट के a2 है, वो क्या हो जाएगा, रूट i1 रूट i2। बात क्लियर है? तो इसी को हम सही ढंग से, हमारी इंटेंसिटी में पूरी इक्वेशन बदल जाएगी, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, है ना। ये रूट के a1 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट i1 रूट i2 cos फाई, 2 टाइम्स ऑफ रूट i1 रूट i2 cos फाई। ठीक है, तो ये जो हमारी एक इक्वेशन निकल के आई, देखो इससे पहले जो आई की एम्पलीट्यूड की निकल के आई थी, ये इक्वेशन एक फाइनल इक्वेशन और जनरल इक्वेशन आ गई, जो किसके फॉर्म में आ गई, इंटेंसिटी के फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं है निकालना, अगर आपको एम्पलीट्यूड पता है तो इंटेंसिटी के फॉर्म में आप बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हो, है ना। I1 I2 अध्यारोपित तीव्रताएं हैं, है ना, अध्यारोपित तीव्रताएं, है ना। और I क्या है, ये परिणामी तीव्रता है ना, फाइनल तीव्रता है। तो अध्यारोपित तीव्रता और परिणामी तीव्रता में एक रिलेशन निकल के आया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट I1 रूट I2 cos फाई। क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसको रफ करें, है ना, ऑन करें। तो हमारी ये फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आई, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, है ना। अब देखो, अब यहीं पर अभी तक हमने जैसे एम्पलीट्यूड में बात करी थी, संपोषी और विनाशी की, यहां पर भी उसी चीज की बात करते हैं कि अगर हमारा I मैक्सिमम है, अधिकतम है,
तो कैसा होगा, समपोषी होगा, है ना। तो कैसा होगा, समपोषी होगा। अगर हमारी तीव्रता न्यूनतम जा रही है, अगर हम न्यूनतम तीव्रता की बात करेंगे तो कैसा होगा भाई, विनाशी। न्यूनतम तीव्रता के लिए विनाशी व्यतिकरण होता है, ठीक है। तो अब बताना जरा, आपने एक चीज तो अभी पढ़ रखी है ना, cos फाई मैक्सिमम कब होता है, cos फाई आई इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगा जब भाई cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो। और cos फाई मैक्सिमम किस केस पर होता है, cos फाई मैक्सिमम अधिकतम वैल्यू cos फाई की +1 आती है ना। और ये आपने पढ़ भी रखा है। अब फाई इस यानी कि फाई हम क्या लेंगे, मैंने इससे पहले ही बताया, फाई जो होता है 2n पाई टाइप लेते हैं, है ना, 2n पाई टाइप्स का लेते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि 0 लेंगे, है ना, इसकी वैल्यू 1 2 n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 2n पाई टाइप का। तो जरा बताना, इनके बीच जो रिलेशन आएगा, जब cos फाई की वैल्यू 1 लेंगे तो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है cos फाई की जगह 1 रख दोगे तो नया फॉर्मूला क्या आएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, क्या ये आएगा। अब अगर इसी चीज को, एक चीज देखो, मैं थोड़ा सा और चेंज करूं, क्या मैं इसको I तो I रहेगा, क्या I1 को रूट I1 का स्क्वायर लिख दूं, बिल्कुल बात तो वही है। क्या I2 को स्क्वायर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर लिख दूं और इसको ऐसे ही रहने दूं, दोनों को मैंने स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया, तो क्या देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बनता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, यानी कि I मैक्स यहां से आएगा। मैक्सिमम I की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। यहां से मैक्सिमम तीव्रता हमको मिल जाती है। अधिकतम तीव्रता का जो फॉर्मूला आता है समपोषी व्यतिकरण के लिए, अधिकतम तीव्रता कितनी होती है, रूट I1 प्लस रूट I2। अध्यारोपित तीव्रताओं की जो इक्वेशन थी, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। सेम कहानी अगर मैं विनाशी के लिए बात करूं तो आपको वो भी पता है क्या आएगा। इसके लिए जो cos फाई होता है वो न्यूनतम होता है, और cos फाई की न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है, माइनस, रेंज होती है इसकी -1 से लेकर के 1 तक। तो जो फाई निकल करके आता है वो क्या आता है, 2n - 1 पाई टाइप्स का। फाई की यही तो वैल्यू आई थी कालांतर पहले, इससे पहले वाली क्लास में, तो n तो वही हो सकता है। तो यहां से जो i अगर -1 रखोगे तो cos फाई की वैल्यू -1 रखोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी निकल करके आएगा i इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 रूट I2, क्योंकि cos फाई की वैल्यू क्या रखी, -1। तो इसका मतलब है ये भी अगर मैं इसको भी ऐसे ही तोड़ दूंगा, अगर I1 को ऐसे लिख दूं रूट I1 का होल स्क्वायर, I2 को लिख दूं रूट I2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट I1 रूट I2, ये लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। और ये क्या आ रहा है, मैक्सिमम तीव्रता कब आती है, मैक्सिमम तीव्रता का जो फॉर्मूला निकल के आता है रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, रूट I1 माइनस रूट I2